पर विशेष तौर पर हम लोगों के समाज को ध्यान देना है। शिक्षा, शराबबंदी, ये 2-3 चीजों पे नियंत्रण आवश्यक है। और मैं खुले तौर पर अपने मानजन महोदयों से आग्रह करती हूँ, और आज जो हमारे वर्तमान पूर्व शिक्षक नियुक्त हुए हैं, वरिष्ठ शिक्षक शिवशंकर बाबू हमारे सभापति, कि जहां आपको समाज की इस बेटी की जरूरत हो, कि बात नहीं सुन रहा है लोग, आप आदेश कीजिए, भारती आप लोगों के बीच हाजिर होगी। मगर नशा मुक्ति प्रथम अभियान, शिक्षा और नशा मुक्ति जैसी चीजों को लेके हमको आगे बढ़ना है। कोई नोनिया बिंद बेलदार समाज के रास्ता को, भविष्य को रोक नहीं सकता है। मैडम एक मिनट, आप बोले हैं शिक्षा और शराब। बिहार में एक तरफ से जो है शराब बंद है और बिहार में जो है शिक्षा जिस कंडीशन में है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए पत्रकार महोदय, शिक्षा जो होता है वो हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो एक बेहतरी का विषय रहा है। ये न केवल भारत में, वैश्विक स्तर पर शिक्षा का मापदंड कैसे बेहतर, सामाजिक तौर पर हमारा जो समाज है वो पूरी तरह एकजुट है। और एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों का जो बिंद बेलदार और नोनिया तीनों समाज है, उसका आपस में रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है। और 100 से यही गुहार लगाए हैं, बुलाए हैं कि हम लोग का घर गांव देखिए कैसा है, टूटा फूटा रोड है, बनाइए। जाने वाला घर के अंदर जाने वाला रोड नहीं है, अच्छा से बनाइए। यही कहने का मतलब है। ये आप लोग YHT न्यूज के साथ हमारी मौजूदगी अभी है खजौली प्रखंड के फलहा गांव में। यहाँ पे फलही गांव में यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो माता और एवं बहनों और इधर जो है चाचा, नौजवान भैया, साथी सब है। चलिए हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस गाछी में इतने गर्मी में क्यों यह लोग जो है यहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं जिस हिसाब से जो यहाँ पे चाची लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? जिस प्रकार से यहाँ पे जोर शोर से जो है भीड़ लगा हुआ है, हालांकि अभी इस धूपा में बहुत कम भीड़ देखने को मिलता है, लेकिन आखिर यह गाछी कुछ अलग साबित कर रहे हैं। क्या इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे तो गर्मी का मौसम है, फिलहाल घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या है, एक जाति का बहुत बिखराव हो रहा है जाति में। तो हम लोग सोचते हैं कि एक जाति का संगठन होना चाहिए। दूसरी नंबर, प्रत्येक गांव में मंजन और जितना भी मंजन है वो अपना अलग अलग काम करता रहता है। जैसे इस मंजन को अपना पब्लिक को इधर से तोड़ के इधर करता रहता है, इधर का पब्लिक को तोड़ के इधर करता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना एक संगठन ऐसा बनाया जाए जो सिक्योरिटी हेड चुना जाए, जो सब सारे अपने जाति में जो जितने भी मंजन है सबको अच्छे से अपना लाइन पे रखे, ताकि अपने जाति को विकास हो। क्योंकि हम प्रत्येक जाति को विकास होता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि हमारे जाति को विकास नहीं होता है। तो इसी लेकर के हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा अपना कमेटी चुना जाए, ऐसा उनको ऐसा वृक्ष लगाया जाए जो हमेशा उस वृक्ष से ठंडापन महसूस हो। और ऐसे भी हम लोगों को बहुत, आप लोग आए होंगे तो बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि हम लोग बहुत साइड एरिया में है, फिलहाल मार्केट से बहुत साइड एरिया में। ऐसे इस समय में अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो गांव से बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आगे भी हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमारे गाँव को कुछ विकास हो। आखिर 2025 का विधानसभा का जोर शोर से जो है नेताओं ने प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, और इस बार आप लोग किस को चुनना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री किस को बनाना चाहते हैं? देखिए, अगर बिहार का मुख्यमंत्री चुनाव का जो आप लोग बात रखे हैं, प्रस्ताव रखे हैं 2025 का, बहुत अच्छी बात है। 2025 में ऐसे भी जो जैसे माहौल अभी चल रहा है कि एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम सरकार से एक अपेक्षा जरूर करना चाहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी एक बहुत अच्छा व्यवस्था रखे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए उसमें क्या कंडीशन रखा हुआ है कि जैसे महिला के तौर पे अगर मुखिया के पद पे चुनाव होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, लेकिन जिस तरह से मुखिया के पद के इस्तेमाल अगर मान लो सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि महिला को तो सीट रखा गया है, लेकिन व्यक्तिगत महिला खाली चुन के आता है। लेकिन फील्ड में आज तक अगर कोई समाज में बता दे कि हमारे समाज में अगर कोई मुखिया हमारे क्षेत्र में आया है तो ना के बराबर है, कोई हो नहीं सकता कि उनका शकल देखा होगा, क्योंकि उनका मर्द जो फील्ड में रहता है। लेकिन हम यही नीतीश कुमार जी से अपेक्षा करते हैं कि अगर आप सर महिला को अगर फील्ड में उतारे हैं तो कृपया करके 5 साल तक महिला अपना फील्ड में काम करे, पूरा पंचायत को विकास महिला के ऊपर हो, न कि उनके पुरुष के ऊपर। अगर पुरुष ही अगर मान लो समाज में घूम रहा है, पंचायत में घूम रहा है, पंचायत में अगर कोई काम कर रहा है पुरुष, तो क्यों फिर पुरुष को क्यों नहीं सीट दिया जाता है? अगर महिला को दिया जाता है तो कृपया करके हम तो आप
आवेदन करते हैं कि मान लीजिए रिक्वेस्ट करते हैं नीतीश जी से कि महिला को जो बढ़ाया जाता है तो महिला को फील्ड में उतारा जाए, लेकिन वो फील्ड में नहीं उतारा जाता है महिला से। ये हमारा शिकायत है नीतीश जी से। तो देख सकते हैं कि भैया जी का कितना बड़ा जो है शिकायत है माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति। और चलिए यहाँ पे कुछ चाची है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों यहाँ पे आप लोग इतना इकट्ठा में भीड़ हुए हैं? वही कहने के लिए ना कि अच्छा हम लोग का विकास करिए, घर का गांव का। घर का गांव का विकास। रोड नहीं है अच्छा, अच्छा से रोड बनाइए। तो इस बार जो अभी जो आप लोग के बीच में मैडम जी आई हुई है, तो क्या आप लोग गुहार लगाए हैं मैडम से? मैडम हम लोग का आप लोग का यहाँ से जो है मार्केट क्या किलोमीटर है? मार्केट 2 किलोमीटर है। मार्केट 2 किलोमीटर है। आप लोग का अगल बगल में रोड सब अच्छा है या नहीं है? अगल बगल में अच्छा नहीं था, अभी फिर भी अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। उतना जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ का जनताओं का क्या राय विचार है और बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं। मेरा नाम है निर्गुण कुमार, आप लोग देख रहे हैं YHT न्यूज। और क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। जुड़ जाइए YHT न्यूज के साथ। हमारी मौजूदगी है आज खजौली प्रखंड के थलही गांव में। और थलही गांव में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से जोर शोर से भीड़ है, आखिर क्या भीड़ है। और देख सकते हैं कि मैडम भी है, कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं। भारती मेहता, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य विसुत्री की पूर्व सदस्य बिहार। जिस प्रकार से यहाँ पे जो बैठक हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए आज यहाँ हमारा जो हमारे समाज के स्वजातीय बंधुओं की यहाँ एक बड़ी सभा हुई है। ये बैठक नहीं है, एक बड़ी सभा हुई है। और इस सभा में क्या कहते हैं, ये निर्णय हुआ कि सामाजिक तौर पर हम लोगों की एक परंपरा रही है कि हर गांव के सामाजिक कंट्रोल और कमांड के लिए एक मानजन होते हैं और उन मानजनों के एक सभापति होते हैं जो उन तमाम का एक गार्जियन माना जाता है। ऐसा यहाँ जैसा कि सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि वर्षों से यहाँ मीटिंग नहीं हो पाई थी, शायद 340 साल से, जैसा कि यहाँ के बुजुर्गों ने बताया है। 340 साल से यहाँ पे मीटिंग नहीं हुई थी। इस तरह की सामाजिक मीटिंग जो सीनियर जो हमारे अभिभावक गण है, तो और कहीं ना कहीं जो जिनके लिए तो वैसे में आज यहाँ सेवानिवृत्त शिक्षक है शिवशंकर जी। और आज सामाजिक तौर पर जो इसमें बहुत से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन होता है जो बिना कानूनी दायरे में गए समाज खुद से निपटाता है। और आज उसी दिशा में यहाँ शिवशंकर जी को हम लोगों के समाज की तरफ से ये दायित्व दिया गया है। आज तमाम मानजनों के ये सभापति चुने गए हैं इस जब्दी बछौर के। तो अभी भी मैडम जी देखते हैं कि हमारे समाज में जो है एकता को कभी कभी जो है कमी मिलता है एकता देखने को। इस आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस मामले में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि जो हमारा बेलदार समाज है, जो और अगर इसको मैं व्याख्या में कहूँ तो नुनिया बिंद बेलदार, क्योंकि हम लोगों में आपस में रोटी बेटी का संबंध है, तो सामाजिक तौर पर हम लोगों में बहुत एकजुटता। और आप देखेंगे कि इस गर्मी में आप नजर घुमा के पत्रकार महोदय देख लीजिए कि कहीं फैन और पंखा नहीं लगा हुआ है, मगर आप सैकड़ों की भीड़ को देखिए। इसको कहते हैं सामाजिक जुड़ाव। और ये सिद्ध करता, आप देखेंगे यहाँ हम लोगों के महंत बलराम दास जी जनकपुर के महंत हैं और वो यहाँ आज भारत की मीटिंग में हम लोगों के न्योता पे आए हुए हैं। तो 27 अति पिछड़ा जातियों में बिहार में 44 लाख की आबादी के साथ नंबर 1 पर हम लोगों की का जात है, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी की संबंध कभी भी टूटना नहीं चाहिए, संभव नहीं है। मैं नुनिया समाज की बेटी हूँ और बेलदार समाज की बहू हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बेलदार का है, तो क्या एक माँ और बेटे का संबंध अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे हस्बैंड बेलदार समाज के हैं, तो मेरी और ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, मेरा सामाजिक स्वीकृति का विवाह था नुनिया बिंद। और हमारा जो समाज है, मैंने कहा आपको कि रोटी बेटी का संबंध हमारे बीच है। और फिर मैं दोहराऊंगी कि 127 अति पिछड़ा जातियों में 44 लाख की आबादी के साथ बिहार में हम लोग नंबर 1 पे हैं। और सामाजिक एकजुटता की भी बात करूं तो चूंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग उपस्थित हैं, मैं एक बात बता दूं कि हमारे समाज के लोग की ताकत वो है
कि अभी जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, इसके पहले जो राज्यपाल थे माननीय फागू चौहान जी, यहाँ के सैकड़ों लोग उस मीटिंग में भी गए थे उनके स्वागत में। बिहार का प्रथम व्यक्ति, गेल रहिए ना बाबा, बिहार का प्रथम व्यक्ति, बिहार के राज्यपाल हमारे इसी नुनिया बेलदार समाज का बेटा था। तो कौन कहता है कि ये समाज कमजोर है और कम ताकतवर है? मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग, वो नुनिया समाज के बेटे हैं, मूल रूप से मसौढ़ी के निवासी थे। तो जिस जात का बेटा बेटी राष्ट्रपति बनता हो, जिस जात का बेटा बेटी राज्यपाल बनता हो, जिस जात का बेटा बेटी उप मुख्यमंत्री बनता हो, मंत्री बनता हो, कौन कहता है पत्रकार महोदय कि उस जात को ताकत नहीं है? हाँ, समाज का जो यहाँ हमारे समाज के लोगों की भीड़ है, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग मिट्टी काटने वाले और नमक बनाने वाले जात के वंशज है ना। और हमारे रक्त में श्रम का रक्त बहता है। अब इस श्रम के रक्त में किसी चीज की जरूरत है तो शिक्षा के संस्कार की, और श्रम का रक्त और शिक्षा का संस्कार जुड़ जाएगा तो कोई समाज नुनिया बिंद बेलदार समाज के आगे टिक नहीं सकता है। ये मैं यहाँ आह्वान करती हूँ कि सिर्फ क्योंकि शिक्षा का युग है, शिक्षा आवश्यक है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि बस अगर कहीं हमें जरूरत है, और आज जो हमारे सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए हैं, तो उन पर भी मैं, और उसके साथ जो हमारे मानजन हैं, उनको भी मैं ये दायित्व देना चाहूंगी कि न केवल सामाजिक परेशानियां, कुरीतियां, 2-3 चीज